नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, इस मुझे बड़ी न्यूज़ आ रही है और मुझे लगता है इस पे एक ट्रिगर साबित हो सकती है। उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या करती है, चार्ट को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे, चार्ट में हमें क्या बनते हुए दिख रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। और देखो यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो यार जेन टेक, वैसे जेन टेक्नोलॉजी नाम है इसका। देखो यहाँ पे लिखा है ये स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट सिर्फ ये है ही नहीं। थोड़ा बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। देखो कंपनी जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशन है। जेन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड इन 1993 यहाँ पे डिज़ाइन डेवलप किया हुआ है। आप थोड़ा सा अगर देखो ये कंपनी क्या करती है तो इसके लिए हम चलते हैं इसके वेबसाइट पे। तो देखो वेबसाइट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे अगर इसको अभी चेक करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिज़ाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर ऑफ द वर्ल्ड क्लास स्टेट टू द आर्ट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स ये सब बनाती है। यहाँ पे देखो लिखा भी है डेवलप करती है फॉर द वेपन्स द डिफेंस इक्विपमेंट। बट इसमें जो ट्रिगर करने वाली बात है वो कुछ और है, उसके लिए चलते हैं इसके वेबसाइट पे। तो देखो ये इसका मैंने वेबसाइट लगा के रखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा आता हूँ अभी के लिए। थोड़ा नीचे चलते, देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाती हैं और उसको लेकर यहाँ देखो सॉल्यूशंस क्या है। ये है ड्रोन सॉल्यूशन। जी हाँ, ड्रोन के लिए भी कंपनी ड्रोन बनाती है। देखो लिखा हुआ है एंटी ड्रोन सिस्टम वर्क ऑन द ड्रोन डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड द ट्रैकिंग ऑफ द मैसिव स्टेबलाइजेशन कैमरा सेंसर एंड द न्यूरोसिस्टम ऑफ द ट्री थ्रू द जैमिंग एंड द ड्रोन कम्युनिकेशन। तो ड्रोन भी बनाती है प्लस ड्रोन के थ्रू सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। कॉमन ट्रेनिंग सेंटर भी है, लाइव ट्रेनिंग। अगर बोला जाए तो जो डिफेंस रिलेटेड, देखो ये जो फोटो जो वायरल हुई थी ना, ये भी फोटो इन्हीं के, और ये लोग कहीं किसी इवेंट में थे तो वहाँ से ये फोटो वायरल हुई थी। मोदी जी की जो बंदूक लेके यहाँ पे खड़े आपको नजर आ रहा है। तो बेसिक समझो ड्रोन बनाने में तो गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो ड्रोन पे काफ़ी ज़्यादा है। और देखो ड्रोन इज़ द फ्यूचर, आप इसको ना नहीं कह सकते। अभी जो आपको स्विगी जोमेटो से आपको जो फूड आता है तो देखो, और या फिर आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी भी डिलीवरी से कुछ सामान आता है तो वो कोई पर्सन देने आता है। बट देखो फ्यूचर क्या होने वाला, फ्यूचर होने वाला आपका फ्यूचर आपका होगा यहाँ पे डिलीवरी वाले का ड्रोन। और देखो ड्रोन से अगर मैं बात करूँ, ड्रोन में इंडिया में सबसे अच्छा बेट अगर लगानी हो लिस्टिंग कंपनी में तो जेन टेक्नोलॉजी इसको आप बोल सकते हो। देखो इसी के चक्कर में अगर मैं इसकी बात करूँ ना, स्टॉक का पीछे का रिटर्न देखो पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 2.87% डाउन है। बट पिछले एक महीने में भी 4% डाउन है। बट देखो पिछले 6 महीने में स्टॉक 167% तक ऊपर है सीधा। देखो ये स्टॉक लगभग 5 से 6 दिनों में ही एकदम 83 का स्टॉक एकदम डबल होकर यहाँ पे 200 तक का हाई बनाता है। देखो दो ईयर टू डेट 2021 में ही 130% का रिटर्न। और देखो ये जो मूवमेंट आई है ना, ये मूवमेंट जब यहाँ पे अगस्त से ही देखने को मिली थी, जब गवर्नमेंट ने एक ड्रोन पॉलिसी यहाँ पे अनाउंस की थी। और उसको लेकर देखो जोमेटो स्विगी कोई फायदा नहीं। और देखो ड्रोन मतलब ये आगे अच्छा खासा बढ़ेगा। और देखो पिछले एक साल में 142% का रिटर्न है और 5 साल में देखा तो 170% का। मैक्सिमम देखा तो देखो कुछ खास नहीं है 270% का। बट आप यहाँ पे नज़र डालो जस्ट 6 महीने का, और 6 महीने का भी नहीं। यहाँ पे देखो ड्रोन का जब पॉलिसी आने में 2 महीने में जब स्टॉक डबल हो गया तो सोचो जब ड्रोन एक्चुअल में हमें रियलिटी में दिखेगा तो यहाँ पे क्या आगे हमें दिखने को मिलेगा। और देखो इसी चक्कर में ना कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और उस चक्कर में अभी देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्या इन्होंने क्या अभी अपलोड किया है। ये PDF फाइल में इसको ओपन करता हूँ। तो देखो ये PDF फाइल में इसको ओपन करता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करो तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। From the time to time notice to hereby given that a meeting of the board of director of Gen Technology Limited is scheduled to be held on the Saturday 16 October 2021 inter alia to consider fundraising and the related measures। जी हाँ, यहाँ पे फंड रेजिंग की बात हो रही है, यानी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। और मैंने थोड़ा चेक भी कहते हैं यार, जो कंपनी को जो CEO है ना वो बहुत सारे ड्रोन्स वाले स्टार्टअप में ना काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं ड्रोन में भी। और एक भी एक कंपनी, मतलब ड्रोन में बहुत सारी कंपनी है और कुछ ऐसी भी कंपनी है जो बहुत ही हिडन है, तो उसको भी ढूंढ के आपको रखना चाहिए। एंड देखो जेन टेक तो ऑलरेडी 1 महीने भाग चुका, बट पोटेंशियल अभी और भी ज़्यादा है। यानी कि देखो फंड रेजिंग की बात जो चल रही है यहाँ पे चलेंगे इसके हम लोग रिजल्ट पे। देखो यहाँ पे पास के रिजल्ट की मैं बात करूँ जून 2020 से जून 2021 का, नेट सेल्स में 139.42% की बढ़त है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो आपको यहाँ पे लॉस में दिखाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस में ही है, ऑलमोस्ट 1.14 करोड़ के, यानी कि तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का भी कंपनी देखो ऑलमोस्ट 1.14 करोड़ का कंपनी का लॉस है, फिर भी एक ही महीने में डबल। यानी कि सोचो कि गवर्नमेंट को जो यहाँ पे जो ड्रोन सिस्टम है उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखता है। अब चलते हैं इसको हम चार्ट पे। तो देखो इसका मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा। अगर बात करेंगे ना स्टॉक का, देखो स्टॉक की 2004 में लिस्टिंग 2 रुपये 3 रुपये का हमें लिस्टिंग दिखाई दे रही है। स्टॉक 2005 में लगभग 32 रुपये का हाई बनाता है। मैं अगर थोड़ा पीछे से लेके चलता हूँ,
यहाँ पे तो स्टॉक 2 बार यहाँ पे ट्राई करता है इस लेवल को ब्रेक करने का, जो कि 2004-5 का रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक नहीं कर पाता, बट एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ देखो ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देकर स्टॉक यहाँ पे 2016 के आसपास 134 का हाई बनाता है, बट देखो फिर से गिरावट आती है। गिरावट आकर तो स्टॉक यहाँ से ऊपर भागता है और ऊपर बना के यहाँ पे हाई बनाता है लगभग 2018 जनवरी के 2018 में 158 का, बट देखो फिर से गिरावट आती है और गिरते गिरते ये मार्च 2020 कोविड के टाइम पे 22.40 का लो तक बना देता है। बट अगर आप नोटिस करो देखो उसके बाद ये इसी रेंज में काफ़ी दिन तक रहता है, बट ये सडनली से मूवमेंट आती है और वो आती है यहाँ पे देखो सितंबर के मंथ में ही स्टॉक यहाँ पे 98 का लो बना के 237 का हाई बनाता है एक ही महीने में। और जो रेजिस्टेंस था इसका लगभग 2018 का, उसको भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक करते हुए दिखता है। और वो मैंने बताया था वो रीज़न जो थी ड्रोन की पॉलिसी की वजह से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, जो काफ़ी अच्छी यार फ्यूचर के लिए। अभी हम इसका देखें ना तो देखो इसका हम एक बार देखते हैं। तो अगर हम इसका एक ट्रेंड लाइन हमें बनाना चाहे तो ये कुछ ख़राब नहीं हुआ। देखो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन देख भी पा रहे हैं। अगर इसका हमें वीकली चार्ट पे आता है ना तो देखो आपको वीकली पर दिख रहा होगा। देखो स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, देखो ये डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग के साथ ही देखो ब्रेकआउट दिया। अब देखो ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक ने यहाँ पे लगभग सितंबर में ही ऑलमोस्ट 175 का यहाँ पे लो भी बनाया, बट फिर ऊपर जाके इसने 226 के ऊपर बना। अब देखो भी उसी रेंज में चल रही है। मैंने जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाला हुआ है, अब देखो ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट देते हुए दिख रही है, जो कि लेवल भी लगभग यहाँ पे मुझे 200 तक का दिखाई दे रहा है। एक बार सर डेली चार्ट भी चेक करते हैं। तो देखो ये डेली चार्ट को दिख रहा होगा, देखो स्टॉक सडनली एक बार अपर सर्किट मारते ही ऊपर गई थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई नीचे गई, अब देखो उसके बाद फिर ऊपर गई। तो देखो अभी जो है स्टॉक 200 या फिर 190 का सपोर्ट है उसके आसपास यहाँ पे सेशन करते हुए दिख रही है। अगर आप इसका मूविंग एवरेज भी देखें तो देखो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो भी लगभग 203 के आसपास आ रही है, और जो यहाँ पे वो सपोर्ट बनाते हुए दिख रही है। अब देखो इस न्यूज़ के चक्कर में डेफिनेटली इसमें हम लोग एक मूव भी देख सकते हैं। हो सकता है कल स्टॉक अपर सर्किट में खुले, क्योंकि देखो फंड रेजिंग की बात अच्छी है और अगर यहाँ पर ड्रोन का बिजनेस और भी बढ़ता है तो डेफिनेटली कंपनी को बहुत ही फायदा होगा। बट एक चीज़ आप एक नोटिस करो, मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाए थे, कंपनी बहुत ही छोटी है, 1-1.5 करोड़ की कमाने वाली कंपनी, और वो भी अभी लॉस में है। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने माइंड में रख के ही इसमें आप पोजीशन बनाओ। देखो मेरा कहना क्या है कि अभी इसमें आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। मुझे लगता है काफ़ी अभी भाग चुका है स्टॉक, एक लेवल से सस्टेन करना चाहिए, बिकॉज देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगा हुआ था। अगर इसका हम एक परफेक्ट लेवल की बात करें, परफेक्ट लेवल जो मुझे दिखता है वो दिखता है लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 के आसपास। बिकॉज देखो इसने जो ब्रेकआउट दिया ना, वो अगर यहाँ पे एक अच्छा सा रीटेस्ट करे तो मुझे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी अभी के लिए। फिलहाल देखो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, बट मुझे ये ट्रेंड लाइन उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए नहीं दिख रहा है। ये मुझे मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा अभी के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखो आप वेट कर सकते हो। अभी फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो इसमें, ठीक है। अगर पोजीशन बनी हुई तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से होल्ड कर लो। अगर 150 के आसपास मिले आपको तो वहाँ पे आप एक इसमें पोजीशन ऐड भी कर सकते हो। अब देखो फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए इनकी एक आइडिया है, वो उनके लिए है जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर है। अब देखो उसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ पे लगभग 15 सितंबर को इसने हाई बनाया था 237 रुपये का। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हाई की बात कर रहा हूँ। अब देखो मैं पर्सनली भी ट्रेड करता हूँ बहुत ही कम क्वांटिटी से, थोड़ा सा रिस्क लेके। तो देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर स्टॉक यहाँ से मूव दिखाता है और ये हाई को अगर ब्रेक करता है, यानी कि 237.35 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, तो वहाँ पे फिर आप एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। ज़्यादा नहीं, स्टॉप लॉस चाहो तो आप लगभग 200 का भी या फिर 205 का भी स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर फिर आप एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। ये उन्हीं के लिए जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर है, तो इस अकॉर्डिंग इसको आप प्लान भी कर सकते हो। अब जो कंपनी शेयरिंग पैटर्न में देखते हैं, और देखो कंपनी जो है ना, देखो कंपनी एक स्मॉल कैप स्टॉक है, सिर्फ 1646 करोड़ की ही मार्केट कैप के साथ। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें ना, देखो प्रोमोटर के हाथ में 60.19% की होल्डिंग है, एफआईज ऑलमोस्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी तो है ही नहीं, एनआई के पास 39.81% की होल्डिंग है। देखो मेच्योरिटी शेयर हमें प्रोमोटर के पास में है, गिरवी रखा कोई विषय है नहीं, म्यूचुअल फंड भी नहीं है, एफआईज भी नहीं है। और प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो अशोक अतलूरी के पास है 26.8% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो लॉजिकल सॉल्यूशन के पास है 1.69% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 31.43% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ मुझे ठीक ठाक दिख रही है, और मुझे लगती है कि कंपनी में पोटेंशियल और भी यहाँ से बढ़ सकता है। एक बार चलो आज के हम लोग एनएससी का डिलीवरी रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं कि इसमें आज कितनी % की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये आ गया, हम लोग एनएससी की वेबसाइट पर यहाँ पर सर्च करते हैं जेनटेक, और इसको आप सर्च करके नीचे देखते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी कितनी उठाई गई है। देखो आज यहाँ पे लगभग 60% तक की डिलीवरी उठाई गई, जो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब इट्स नॉट बैड, इसको आप बैड नहीं बोल सकते। 60% की डिलीवरी भी ऐसे स्टॉक में जो एक रेंज बाउंड में है, यानी कि मार्केट में ऑलरेडी ये खबर जो थी फंड रेजिंग की वो यहाँ से उठ सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 60% की डिलीवरी उठाई गई है, यहाँ से स्टॉक एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। तो आप जो एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग इसको आप प्लान कर सकते हो। बट देखो पैसा आपका है और डिसीजन जो लोगे वो भी आपका ही होगा।
तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो। रेगुलर अपडेट्स और कुछ बातचीत भी कर सकते हैं हम लोग। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।